हाँ, ये मैं पहली फील्ड विज़िट हमने अजमेर की है, क्योंकि अजमेर ज़िले का एक विशेष महत्व है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर हैं, तो ये ख्वाजा की नगरी भी है अजमेर, और इसीलिए मैंने फील्ड विज़िट सबसे पहले मैंने अजमेर का किया, और यहाँ से अब मैं पुष्कर जाऊँगा और वहाँ मेले का भी अवलोकन करूँगा और ब्रह्मा टेम्पल भी देखूँगा। तो यहाँ जो हमारी परिचयात्मक मीटिंग थी और कुछ सामान्य मुद्दों पे चर्चा हुई, उसमें हमने अपराध किस तरह रोका जाए, कम किया जाए और अनुसंधान की क्षमता में किस तरह उन्नयन किया जाए, अभिवृद्धि की जाए, उस पे हमने चर्चा की। इसके साथ ही जो चैलेंजेज हैं, पेशेवर अपराधी जो बढ़े हैं, संगठित अपराध भी किसी न किसी रूप में देखने को मिल रहा है, आर्थिक अपराध भी बढ़े हैं, और साइबर फ्रॉड्स, हालांकि अजमेर का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं पाया गया भरतपुर वगैरह के मुकाबले, पर वो भी एक चैलेंज है जो सब जगह देखने को मिल रहा है। तो एक पेशेवर दक्षता किस तरह बढ़ाई जाए और इन चैलेंजेस को किस तरह मीट किया जाए, कैसे इनसे निपटा जाए, इस विषय में चर्चा हुई है। और हमने अपने उद्बोधन में अपने अधिकारियों को यही कहा कि जनता से अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। हमें एक समय निश्चित करने की आवश्यकता है जहां आराम से जनता के लोग मिल सकें, जो पीड़ित हैं। जनता से आशय जो कोई बात लेके थाने में जाना चाहते हैं, तो वो मिलें और बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वो अपनी व्यथा बताएं, और कानून की परिधि में जो भी संभव हो वो पुलिस कार्रवाई करे और उनका ट्रस्ट जीते। ये इसी मुद्दे पे बात हुई है। डीजीपी बनने के बाद सभी अपने नवाचार करते हैं, आपने क्या नवाचार सोचा है देश की सुरक्षा को लेकर या पुलिस को लेकर? देखो, नवाचार के लिए मैं नहीं करना चाहूँगा। जो परंपरागत हमारी पुलिसिंग है उसका कोई काट नहीं है। जैसे पुलिस दिखती है तो आदमी आश्वस्त हो जाता है, पुलिस है यहाँ, तो उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। अब इसको आप नवाचार नहीं कह सकते। ये तो ब्रिटिश ज़माने से, मुग़लों के ज़माने से, मौर्यन पीरियड में भी ये होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले नहीं होता था, केवल उसका कुछ तकनीक है जिनका इस्तेमाल बढ़ गया है। कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन जो उद्देश्य है कि अपराधियों में भय कैसे होगा, तो हमें उनकी पहचान करनी होगी। उनको, अगर वो दिमाग में फितूर है तो उसको निकालना होगा। और ये कैसे निकलेगा? जो हमें कानून पावर देता है उसका यूज करते हुए उनको निरुद्ध करना है, और आम जनता का विश्वास हमें जीतना है। तो इसके लिए ट्रेडिशनल पुलिसिंग पे ही हम बल देंगे, और उसमें अगर कोई तकनीक है जो हमें सहायक सिद्ध होता है तो इन सबका सेकेंडरी रोल है। जो परंपरागत पुलिसिंग है, पहले उसी को मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। कई जगह ऐसे मामले आए हैं सामने, पुलिस को बाद में पता चलता है, घटना हो जाती है। वो देखिए, इंटेलिजेंस तो हमेशा ही इनकम्प्लीट रहता है। इंटेलिजेंस का मतलब ही है जहाँ आपको निश्चयात्मकता नहीं है, तो इंटेलिजेंस कंप्लीट तो होता ही नहीं है बाय डेफिनेशन। तो इसलिए इंटेलिजेंस फेल्योर की बात तो मत करो। इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इंडिकेटिव, ठीक है। अब जहाँ तक ये सूचना तंत्र को और प्रखर और प्रबल बनाने की बात है, तो उसमें मेरा मानना है कि जनता से जब जुड़ाव होगा तो सूचना भी आएगी। जनता सूचना से ही तो आती है। अगर हम जनता से कटे रहेंगे तो हमारे पास सूचना कौन देगा? तो इसलिए बेसिक चीज़ है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी हो, हम उपलब्ध रहें। जनता यानी कि विक्टिम या कोई भी जो अपनी बात कहना चाहे
वो अपनी बात थाने में आके कह सके। तो जब एक बार संपर्क बढ़ेगा तो सूचनाएं भी बढ़ेंगी। सर, इसको यूँ कहा जा सकता है कि हम ये नहीं कह सकते। मेन चीज़ है कि वो समस्याएं पहले से बढ़ी हैं। जैसे उदाहरण के लिए अजमेर का पॉपुलेशन मैं नहीं जानता, बाड़मेर में एसपी साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि जब आप आईजी थे उससे अभी लगभग 3 गुना पॉपुलेशन हो गई है, पुलिस की संख्या 3 गुनी नहीं हुई है। तो आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं मैनीफोल्ड हैं, बढ़ी हैं। हमारा क्राइम रजिस्ट्रेशन पहले से बहुत बढ़ा है, तो रिसोर्सेज हमारे उस अनुरूप नहीं हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि भाई यहाँ और होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो क्या सर अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कार्रवाई आपकी तरफ से कोई कदम उठाए जाएंगे? जरूर उठाए जाएंगे, लेकिन यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मतलब अगर हम आज मांगेंगे तो आज ही नहीं मिलेगा, वो बाकायदा जाएगा, वो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी, फिर उस पर सैंक्शन निकलेगा, फिर उस पर भर्ती होगी। तो ये एक अनवरत प्रोसेस है। हमें तो अभी तो जो रिसोर्सेज हैं इन्हीं का किस तरह ऑप्टिमम यूज़ करें, ये हमें देखना है, और उसी संदर्भ में हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सर, अभी कल एक अच्छा उदाहरण आया था निश्चित रूप से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एक आवश्यक हमारी क्राइम फाइटिंग स्ट्रेटजी में एक आवश्यक एक अंग है, और वो मेरे ख्याल से अजमेर क्या हर ज़िले में है। तो वो तो एक पार्ट है। लेकिन आप सोचो कि जो ट्विटर यूज़ नहीं करना चाहता है वो अपनी व्यथा न कह पाए तो कितने लोग हैं जो ट्विटर यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये कहने में अच्छा लगता है कि ट्विटर पे आया और हमने निदान कर दिया। हमें तो गांव में, कस्बों में जो लोग बेचारे अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी खुल के बात कह सकें, उनकी चिंता हमें ज़्यादा करनी है। ट्विटर वाले की भी चिंता करनी है, लेकिन उन सामान्य लोगों की भी चिंता करनी है। अभी वो भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है कि कल ट्विटर पे ही कार्रवाई करती। कोई पर्टिकुलर केस आप बता रहे हो तो वहाँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके विषय में मैं नहीं चर्चा करूँगा। अलग से मैं पूछूंगा क्या मामला होगा। नहीं, हम तो अपराधी कहाँ से ला रहे हैं। साउथ इंडिया से ला रहे हैं, मध्य प्रदेश से ला रहे हैं, नेपाल से ला रहे हैं। तो अपराधी वो देखो, आवागमन के साधन जब इतने बढ़ गए हैं तो अपराधी तो वो कहीं का कहीं जा सकता है अपराध करके। मेन चीज़ है कि हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको पकड़ के लाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें सीआरपीसी पावर देता है। पहले इतनी वारदातें राजस्थान में नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे शरण भी हो गई है और वारदातें भी बढ़ने लगी है। उसको लेकर उस पे भी कोई कमेंट हम बिना डेटा देखे नहीं कर सकते। लेकिन सामान्य रूप में अपराध पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ बढ़ता ही है। तो वो कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। अब जो बढ़ते हुए अपराध हैं उनको कैसे हम टैकल करते हैं। अपराध होता है तो मुलजिम कितने कम दिन में हम पकड़ पाएँ, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहला हमारा होगा कि अपराध कम हो, प्रिवेंशन हो जाए, और अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ तो हम डिटेक्शन करेंगे और अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कराएंगे। सर, अजमेर की पुलिस का रवैया